सो हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं द मोल कॉन्सेप्ट। कितने मिनट के अंदर? 5 मिनट के अंदर। पूरा 5 मिनट में चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। सो अब स्टार्ट करते हैं। मैं कौन हूँ? मैं हूँ डॉक्टर वेनम मींस एक डीमन। और बाय द वे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर 121 सब्सक्राइबर्स। ये देखो बोर्ड पे भी लिखा हुआ। तो आप सबका शुक्रिया कि आपने हमें सब्सक्राइब किया। हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है। इस चैनल पे हमारे 121 है और हमारे क्लास 10 चैनल पे जानते हो कितने हो गए? 19 सब्सक्राइबर्स। तो जाओ सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई छोटी बहन है तो उनसे सब्सक्राइब करवा लेना। फाउंडेशन चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड प्लीज सब्सक्राइब। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ सब्सक्राइब करो, एकदम फ्री है। तो वाई मोल? मोल की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, मोल कॉन्सेप्ट ऐसे समझो कि अब तुम मार्केट में गए, तुमने बोला 1 डजन ऑफ एग्स, तुम्हें 12 ही मिलेंगे, 13 नहीं मिलेंगे या 11 नहीं मिलेगा। 1 kg ऑफ एप्पल मिले तो 1 kg ही मिलेगा। तो वैसे ही इन चीजों के लिए भी हमें मोल चाहिए था। तो व्हाट इज 1 मोल? तो 1 मोल क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। बस एक मोल इतना ही होता है। अब चाहे वो जैसे भी हो। अब एक देखो, एक मोल ऑफ एच एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, या फिर एक मोल ऑफ O2 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, या एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो चाहे कहीं भी अगर मोल आ गया तो तुम्हें इतना ही मिलेगा। दैट्स इट। अब बात करते हैं मोलन मास की। तो ये क्या है तो समझो। या तो तुमने निकाल लिया। अब तुमने कभी सुना है हाइड्रोजन को 1 ग्राम में लिखते हैं, ऑक्सीजन को 16, कार्बन को 12। वैसे ही इस सब चीजों को क्यों ऐसे लिखा जाता है? तो देखो, हमें मास चाहिए उसका। तो ये है मोलर मास। ये है तुम्हारा मोलर मास। अब मोलर मास कैसे निकालोगे किसी भी चीज का? गिवन मास अपॉन मोलर मास, और जो कि सब पहला फॉर्मूला ये आता है मोल्स निकालने का। अब क्वेश्चन आया तुम्हारे एग्जाम के अंदर कि 76 ग्राम्स ऑफ CO2 दिया हुआ है तुम्हें। अब इसका मोल्स निकालो। तो तुम्हें 76 ग्राम्स ऑफ CO2 गिवन मास दिया हुआ है, मोल्स पता नहीं है, और मोलर मास तुम्हें खुद फाइंड आउट, मतलब फाइंड आउट तो तुम्हें होना ही चाहिए। अब सी का कितना है? 12। ठीक है, 12 एक साइड पे कर लेते हैं। अब O2 मतलब 64 प्लस 12, 64 प्लस 10 कितना होगा हमारा? 74 प्लस 2 76। तो 76 और 76 अपॉन 76 कितना? 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ CO2 हमारे पास है। सिंपल है। अब इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? मोल्स इनटू Na। अब एक CO2 के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? तो 1 इंटू अवोगाड्रो नंबर जो कि आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन यही नंबर जब बढ़ जाएगा, लेट सपोज 2 मोल्स ऑफ CO2 है, तो क्या होगा? तो 12 इंटू 12.022 इन 12.044, 12.044 इंटू 10⁻23 ये होगा। 3 हो जाएगा तो 18.066 इंटू 10⁻23 4 हो जाएगा। तो यही बढ़ जाएगा 24.088 इंटू 10⁻23। हाँ, ये नंबर बढ़ता जाएगा और से बढ़ता जाएगा डिपेंडिंग ऑन कितने मोल्स हैं। सिंपल बात है। और फिर आता है आखिरी में तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ गैस एंड 1 मोल ऑफ एसटीपी। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एंड 1 मोल ऑफ एसटीपी क्या है? मतलब एक एसटीपी में एक मतलब गैस कितना होगा? तो 22.4 लीटर फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एसटीपी दिया गया है और गैस बोला गया है, और 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल बोला गया, तो 22.4 इंटू 1, 22.4 इंटू 2 इंटू मोल्स कर देना एंड दैट्स इट, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और अब है क्वेश्चंस की बारी। अब इमेजिन तुम्हारे पास, ये बताओ कि 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने मोल्स हैं? अगर तुमने उसका आंसर 2 दिया है, सही है क्योंकि फिक्स है। 32 कितने हैं तुम्हारे? 16 इंटू 32। 16 कितना है एक ऑक्सीजन में? 32 कितना है O2 के अंदर? और यही अगर 2 मोल हो जाए तो तुम्हारे क्या कहते हैं, अगर यही अगर तुम्हें बोला जाए कि हाँ 2 मोल है तो कितने ग्राम्स हो जाएगा? ऑफ कोर्स 64। एंड या ऐसे ही सिंपल तुम्हारे आंसर आएंगे। पार्टिकल के भी ऐसे ही आंसर आएंगे, अवोगाड्रो नंबर के भी ऐसे ही आंसर आएंगे, और बाकी सबके। और जैसे मैंने तुम्हें बोला था, 4 मिनट 31 सेकंड में हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। क्वेश्चन भी करवा दिए, एक दो क्वेश्चन ही करवाए। जरा क्वेश्चन करने से, क्योंकि इस चैप्टर में जरा क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे। मोर कौन से क्वेश्चन होते हैं पर इसमें नहीं। सो बस अब हम लोग पढ़ेंगे कल चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें और मजा आने वाला है और तुम्हें एक्साइटिंग चीज जानने को मिलेगी। एंड इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। सो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक नहीं किया, एंड इसी के साथ ये वीडियो होता है एंड।
तुम लोग जाके आप कुछ खाना पीना खा लो, उसके बाद मेरे लेक्चर्स दूसरे अगर पढ़े तो वो देखो, टाइम लॉर्ड के लेक्चर्स है वो देख सकते हो, और उसी के साथ मैथ्स पढ़ो। अगर तुमने जेई लिया तो मैथ्स पढ़ो, नीट लिया तो बायोलॉजी पढ़ो, स्कूल के एग्जाम की प्रिपरेशन करो, अगर तुम्हारा यूनिट टेस्ट आ रहा है, और टेंशन तो लेना ही नहीं है। देखो, आप पढ़ाई को आराम से करो, इजीली करो, एंड विदाउट टेंशन। डेली पढ़ोगे तो एट द एंड ऑफ द डे, एंड डे पे तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आखिरी दिन में पढ़ने जाओगे, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सो yeah, that's it. That's all for today. See you on the next video. Till then, take care and goodbye.